उनको बताइए कि भाई ये जब एकदम कर्जा बहुत कम था और जब 91 में तो देश की हालत बहुत अच्छी थी क्या? हाँ? अरे भाई देश आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को तो देखिए कितना मजबूत है। डेट टू जीडीपी देखिए, जब उस पहले बढ़ा था कोविड के समय में, आज तो ठीक हो रहा है और कम धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है उसको। कोविड के समय जाहिर है हमने थोड़ी सी डेट ज्यादा लेनी पड़ी थी, इसलिए कि हमारी समस्याएं ज्यादा थी और दुनिया के हर मुल्क को नहीं लिया था, कोई हिंदुस्तान अकेला मुल्क था। लेकिन आज उस तकलीफ से निकल के सबसे मजबूत स्थिति में कौन मुल्क है? आपका ही मुल्क है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए। ठीक है, आपका कहना है कि आप मजबूत स्थिति में आ गए हैं। मजबूत तो भारत पहले से है। मजबूत है भारत पहले से, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। बिल्कुल भारत तो मजबूत था। एक्नॉलेज ना करे, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, अगर विपक्ष एक्नॉलेज नहीं करता है यानी विपक्ष ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्या कोई टूलकिट फिर से सक्रिय होने वाला है? क्योंकि देश के अंदर भी राम मंदिर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विकास की बातें कही जाती हैं, लेकिन राम मंदिर पर नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाएंगे। संजय जी, आपको तो इनविटेशन गया है आपकी पार्टी को, क्या समस्या आ गई? मैं बहुत खुश हूं, पुरुषोत्तम राम जी के वहां पर मंदिर बन रहे हैं, हम भी जाएंगे, हम भी जाते आते हैं, हम सनातनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज आपको बोलने चाहते हैं, लेकिन जो सनातनी मंदिर के लिए काम किए हैं उसके लिए बोल रहे हैं। जब ये लोग पहले 1400 करोड़ रुपया ये लोग उठाए थे, वो 1400 करोड़ रुपया ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हाथ में दिए थे, ये पांडे जी बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आवाज थोड़ा सुनाएंगे, दिखाएंगे, माइक में। वो दिन याद है, भारत के बच्चे बच्चे को ये दिन याद होगा जब 1947 ये पांडे जी बोल रहे विश्व हिंदू प्रेस से राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी थोड़ा संपर्क किया। 1400 करोड़ रुपया उठा के दिए, पैसा कहाँ गया? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया? मैं दूसरे नंबर बात में बताना चाहता हूँ। इनके एक अध्यक्ष बोले हैं सुकांत मजूमदार जी, विवेकानंद को कैसे तरफ से बोला, बोल रहे हैं जब विवेकानंद हिंदू है नहीं है, विवेकानंद हिंदू है ही नहीं है और ये वामफ्रंटी आदमी है, ऐसे करके बोला। लेकिन 1893 में शिकागो में किस हिंदू धर्म का प्रचार किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी। मैं कहना चाहता है ये कौन से सनातनी है? ये कौन से सनातनी के बारे में बोल रहे हैं? और मेरे भाई बोल रहे थे जीडीपी के, हम पूछते जीडीपी के मतलब ये तो नहीं लोग गैस जीडीपी पे आऊं, लेकिन मेरा एक सवाल है संजय जी, मैं आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। आपका कहना है, मैं बोलो आप जो समझ पाए हूं आपकी बात का, आपका कहना है कुछ पैसा आया और वो पैसा कहां चला गया ये नहीं पता है। दूसरा, आपने कहा सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, जो लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या वो लोग भी सनातनी हैं या उनको हम सनातन से बाहर कर देंगे? क्योंकि आपने सनातन की आवाज उठाई, वृंदा करात ने मना कर दिया, नहीं जा रही है वो। दूसरा, ये ममता बनर्जी जाएंगी क्या? देखिए दीदी ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्रो है, घर में पूजा होता है, काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तमाम बंगाल का आदमी उस दिन घर में जाती है। और दीदी अगर वक्त मिलेंगे तो जरूर जाएगी, नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? एक अच्छी चीज हो रहा है, वहां पर मंदिर बन रहा है, टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो जाएंगे। मैं कन्याकुमारी जाता हूं, विवेकानंद को तो एकनाथ रानाडे जी बनाए हैं, वहां पर तो एकनाथ रानाडे जी कौन थे? आरएसएस के एक थे, 1970 में विवेकानंद फोरम बनाया है। सरकार साहब, मैं सारी बात समझ गया, हम लाइव मेंबर भी हूं उसमें, उसके कहा होता मैं विवेकानंद जी। मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ छोटा सा सवाल किया, दीदी जाएंगी क्या? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएंगे? अगर इनविटेशन मिलेंगे जरूर जाएंगे, इनविटेशन मिलेगा तो जाएंगे, इनविटेशन नहीं भी मिलेंगे तो भी जाएंगे। वो तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाता है, चार्च जाता है, हर जगह जाते रहता है। ठीक है। और मैं एक चीज 30 सेकंड में, अच्छा भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता मनोज काका भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जीडीपी के मीनिंग क्या समझा है? जीडीपी बढ़ गया, गैस डीजल पेट्रोल, ये जीडीपी नहीं है ना। इनके पास तो ये जीडीपी का मीनिंग ये नहीं है ना। गैस का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का फुल फॉर्म हो गया जीडीपी, हुआ कि नहीं? जी फॉर गैस, डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल। अच्छा, आपके लिए जीडीपी है। मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा, सवाल करूंगा। मैं प्रोफेसर नवल किशोर को चर्चा में ले आऊंगा एक बार, और इसके बाद विनीत गोयनका जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज काका भी मेरे साथ जुड़ गए। नवल किशोर साहब, तेजस्वी यादव तो बड़े सवाल खड़े करते रहे कि मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहां मंदिर जा रहे हैं, कहां घंटी बजा रहे हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आप सोचिए, बयान देना कि घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा और फिर घंटी बजाना, ये विरोधाभास है कि नहीं है नवल किशोर जी?